बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही प्यारी सी फ़्रॉक स्टिच करूँगी। ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन फ़्रॉक का बनेगा। आप छोटी या बड़ी बच्चियों के लिए इस तरह की फ़्रॉक, आगे ईद आ रही है, ईद पर बना सकती हैं। तो ये देखें, ये 3 मीटर शर्ट का कपड़ा है। ऑल ओवर प्रिंट में एक साइड पर इसके बॉर्डर है। इस तरह की अक्सर शर्ट्स हमें मिलती हैं जिनका प्रिंट इस तरह से होता है। और ये ट्राउज़र का जो पीस है ना, इसमें से मैं पेटी के ऊपर थोड़ा कपड़ा डालूँगी। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बॉर्डर उतार लूँगी, इसका अलग कर लूँगी। और बॉर्डर को हम नीचे घेर के ऊपर फ्रॉक के और बाजुओं के आगे लगाएंगे, जिस तरह से भी ये सेट आएगा। ये देखें, ये बॉर्डर मैंने अलग कर लिया है। और ये जो शर्ट है ना, इसकी हम चौड़ाई पहले नाप करते हैं कितनी बची है। बॉर्डर उतारने के बाद चौड़ाई इसकी जो है ना, वो 31 इंच बची है। अब सबसे पहले मैं फ़्रॉक की बैक साइड उतार लूँगी। 31 इंच इसकी चौड़ाई है। इससे ज़्यादा भी आप चौड़ाई ले सकती हैं। 34 इंच मैंने फ़्रॉक की तैयार लेंथ रखनी है। तो कटिंग मैं 32 इंच कर रही हूँ, इसलिए कि मैंने इसके साथ बॉर्डर अटैच करना है। कटिंग वगैरह करके जब मैं बॉर्डर अटैच करूँगी तो 34 इंच इसकी लेंथ तैयार रह जाएगी। तो ये 32 इंच की लेंथ में मैंने बैक साइड पहले मुकम्मल उतार ली है। अब बैक साइड की लेंथ में ही मैं फ्रंट साइड के 2 पैनल उतारूंगी। इसकी लेंथ इतनी ही रखूंगी। और दोनों की चौड़ाई मैं 8-8 इंच लूँगी। इस तरह से डबल करके दोनों पार्ट में अलग कर लूँगी। इस कपड़े का डिज़ाइन भी एक साइड को है, तो ये भी हमने ख्याल रखना होता है सिलाई करते वक्त कि डिज़ाइन जो है ना, वो उल्टा सीधा ना हो। ये फ्रंट के साइड वाले पैनल लगेंगे। और इसके सेंटर के लिए ये फुल कपड़े की चौड़ाई रखते हुए, जिस तरह से फ़्रॉक का घेर हम कटिंग करते हैं उस तरह से कटिंग करना है। और इसके साथ पेटी अटैच करनी है। तो इसका नाप इस तरह से करेंगे। साइड वाले पैनल पर हम ऊपर की तरफ 14 इंच का निशान लगाएंगे, जितनी पेटी लगेगी। ये 14 इंच का मैंने पेटी का निशान लगाया है। और नीचे से जितनी लेंथ बची है 19 इंच का इसका हम घेर की लेंथ कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये फ़्रॉक का घेर हो गया। और इसके ऊपर पेटी लगाने के लिए जो है ना, वो ट्राउज़र में से जो कपड़ा बचा हुआ था उसमें से लगाऊंगी मैं। ये 16 इंच की लेंथ में मैंने 2 पीस लिए हैं। ये लेंथ में भी मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है और चौड़ाई में भी 2 इंच एक्स्ट्रा रखी हैं, क्योंकि मैंने इनके ऊपर पिंटेक्स डालने हैं। तो उनमें भी कपड़ा कवर होगा, इसलिए इनकी पूरी जो कटिंग है ना, वो मैं पिंटेक्स डालने के बाद करूँगी। सेंटर में इसके ये मैं लूप्स वाला गला बनाऊंगी, इसलिए ये मैंने 2 पट्टियाँ अलग अलग कटिंग की हैं। और ये जो नीचे वाला घेर है ना, इस तरह से उसके ये मैं प्लेट डाल लूँगी पेटी तैयार करने के बाद। और जो बाकी का कपड़ा बचा है उसमें से ये मैं बाजू कटिंग करूँगी। ये जितनी लेंथ मैंने रखनी है उतनी कटिंग करके, चौड़ाई इसकी कम है तो इसके साइड पर मैं जोड़ डाल दूँगी। ये देखें, इस तरह से ये मैंने साइडों पर जोड़ डाल लिया है। और अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी। 9.5 इंच इसकी अब चौड़ाई रख रही हूँ। फ्रंट साइड से 7 इंच पे निशान लगाया है सिलाई का। और शोल्डर वाली साइड पर 3 इंच के निशान पर मैं इस तरह से कटिंग कर लूँगी। फ्रंट साइड पर मैं बॉर्डर पट्टी अटैच करूँगी इसके साथ। ये बाजू की कटिंग हो गई है। अब ये जो बैक साइड की हमने कटिंग की थी उसको इस तरह से करना है कि 14 इंच का पेटी का निशान लगाकर उसको अलग कर लेना है।
ये इस तरह से नीचे वाला घेर अलग कर लेंगे और पेटी जो है ना, जितनी हमने चौड़ाई इसकी रखनी है, यानी पेटी की चौड़ाई कम होती है तो उतनी हमने कटिंग कर लेनी है। ये 21 इंच मैं कुल इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। ये देखें, ये इस तरह से पेटी के साथ मैं नीचे वाले घेर को छोटे छोटे प्लेट डालकर सिलाई कर लूँगी इस तरह से। और फ्रंट साइड के जो पेटी के दोनों पार्ट है ना, उनके ऊपर इस्त्री के साथ हमने इस तरह से तिरछे निशान बनाने हैं पिंटेक्स डालने के लिए। तो दोनों को साथ मिलाकर रखते हुए इस तरह से निशान हमने अलग अलग दोनों पीस को पकड़कर लगाने हैं। ये देखें, एक पीस को इस तरह से लगा लेंगे थोड़े थोड़े फासले पर, और फिर दूसरी तरफ इसी तरह से डालेंगे बराबर करते हुए। अगर हम दोनों को बराबर पकड़ कर डालेंगे तो फिर वो एक ही साइड को डलेंगे। इस तरह से डालने से दोनों जो है ना, वो वी शेप में पिंटेक्स डलेंगे। ये देखें, इस तरह से ये दोनों को खोलेंगे तो ये इस शेप में ये पिंटेक्स डलेंगे। अब मैं इनको इसी तरह से पकड़कर सिलाइयाँ लगा लूँगी इनके निशानों के ऊपर। ये देखें, इस तरह से पिंटेक्स डालने के बाद इनको अच्छे से प्रेस कर लेना है और फिर इनका मैं पूरा पूरा जितना नाप रखना था उतनी इनकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से बराबर रखते हुए चौड़ाई जो है वो मैं कुल 6 इंच इसकी कटिंग करूँगी। और इस तरह से ये देखें, लेंथ 16 इंच रखी तो ये 15 बच गई है। और अब मैं 14 इंच की पेटी इसकी कटिंग करूँगी। ये इस तरह से कटिंग करने के बाद अब मैं पेस्टिंग बुकरम लेकर गला कटिंग करूँगी। इसके लिए ये 14 इंच लेंथ में मैंने पेस्टिंग बुकरम ली है और 3.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए 5 इंच गले की लेंथ रखूँगी और राउंड शेप में मैं गला कटिंग करूँगी। इस तरह से बाहर से हमने 1.25 इंच के फासले पर निशान लगाते हुए नीचे की तरफ हमने सीधा पट्टी की शक्ल में इसको कटिंग कर लेना है। ये इस तरह से कटिंग करने के बाद अब सेंटर से इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरह से अलग अलग। और इसी तरह से इनको उल्टा रखते हुए इनके ऊपर हमने गले को पेस्ट कर लेना है। ये देखें, इस तरह से गला लगाने के बाद इसके नीचे कपड़ा रख कर इनको सिलाई कर लेना है।
ये देखें, ये दोनों पार्ट मैंने इस तरह से सिलाई कर लिए हैं और फिर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करके कट लगाकर इनको पलट कर मैं सीधा कर लूँगी और अच्छे से प्रेस कर लेना है। और अब जो नीचे वाला कपड़ा था ना, उसकी हमने बुकरम के साथ साथ कटिंग करके तरपाई कर लेनी है। इस तरह से दोनों साइड का गला तैयार कर लेना है। अब सेंटर में पट्टी लगाने के लिए ये मैंने पट्टी तैयार की है। एक साइड से सिलाई लगाकर ऊपर वाली साइड से ये मैंने बंद रखी है। ये देखिए, इस तरह से पट्टी तैयार कर लेनी है और फिर इसके नीचे इस तरह से रखकर पहले एक साइड की सिलाई लगा लेनी है सिंपल, और फिर दूसरी साइड पर ये मैं डोरियां तैयार की हुई हैं वो लगाऊंगी। ये 2-2 इंच के पीस में कट कर लूँगी। पहले पट्टी को इस तरह से गले के बराबर रखते हुए सिलाई कर लेना है एक साइड को। ये देखें, ये एक साइड सिलाई कर ली है। अब जो जिसके साथ लूप्स लगाने हैं वो अब मैं इसके ऊपर रखकर सिलाई करूँगी। अब लूप्स लगाने के लिए निशान लगाने हैं। तो सबसे पहले ऊपर वाला एक निशान लगाकर उसके आगे इंची टेप को इस तरह से रखकर हाफ इंच के फासले पर सारे निशान लगा लेंगे। अब पेटी की दूसरी साइड को गले की तरफ से सिलाई करेंगे। अब गले की नोक से इस तरह से दूसरी साइड को रखेंगे और पहले एक लूप को इस तरह से रखकर सिलाई को नीचे की तरफ मोड़ लेंगे। और फिर जो ये निशान लगाए हुए हैं उन निशानों के ऊपर रख कर इस तरह से सारे लूप्स लगा लेंगे। ये नीचे की तरफ तकरीबन 1.5-2 इंच का मैंने फासला छोड़ दिया है। ये देखें, ये इस तरह से ये मैंने पट्टी तैयार कर ली है पेटी की। अब इसके साथ जो इसका घेर कटिंग किया था ना, उसको हमने सीधा रखते हुए इस तरह से इसके साथ ये देखें, इस तरह से हमने जो प्लेट डालकर इसके साथ अटैच कर लेना है। फ्रंट और बैक के जो घेर हैं उनकी चौड़ाई एक जैसी है, लेकिन ये जो फ्रंट की पेटी है उसकी चौड़ाई कम थी, तो इसलिए उसके ऊपर प्लेट काफ़ी ज़्यादा सारे डले हैं। और जो बैक साइड है उसकी पेटी की चौड़ाई ज़्यादा है, तो उसके ऊपर जो प्लेट है ना वो थोड़े फासले पर डलेंगे। पेटी की चौड़ाई के मुताबिक ही मैं इसके ऊपर थोड़े फासले पर प्लेट डालकर पूरा कर लूँगी इसको। ये बैक साइड भी मैंने तैयार कर ली है। अब जो ये फ्रंट साइड है ना, इसके साइड के पैनल हम सिलाई करेंगे। तो सिलाई करने से पहले ये दोनों पैनल के ऊपर मैं लेस लगाऊंगी। ये देखें, ये वाइट लेस है मेरे पास। ये मैं सीधी साइड पर लेस को उल्टा रखते हुए सिलाई करती जाऊंगी। ये देखें, इस तरह से लेस लगाकर पलटकर हमने
सीधा करके इसको प्रेस कर लेना है और फिर ये फ्रंट साइड के साथ इस तरह से इनको जोड़ लेना है। ये देखिए ये दोनों साइड के जो पैनल हैं उनको मैंने सिलाई कर लिया है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। ये फ्रंट वाली साइड जो है उसका घेर काफ़ी ज़्यादा बना है, जो बैक साइड है उसका घेर थोड़ा कम है, तो इसको हम इस तरह से तय लगाएंगे। इनके सेंटर को ऊपर से मिला लेंगे और फ्रंट साइड का जो सेंटर है ना नीचे से, उसको बढ़ाकर अंदर की तरफ इस तरह से नोक को आपस में मिला कर रखेंगे और फिर मैं इसकी शर्ट की कटिंग करूँगी। ऊपर से फोल्ड किया हुआ तीरा मैं 8 इंच का निशान लगाऊंगी और नीचे से लेंथ इसकी 7.5 इंच पे और चेस्ट इसकी जो है वो 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। और जो फिटिंग की लेंथ है वो 5 इंच का निशान लिया है और चौड़ाई जो फिटिंग की है वो 9 इंच का निशान लगाया है। नीचे से इस तरह से कटिंग करते हुए सिलाई का मार्जिन रखते हुए हमने कटिंग कर लेनी है। और ऊपर वाले हिस्से की डीप कटिंग कर लेंगे शोल्डर की। अब जो बैक का गला है उसकी मैं कटिंग करूँगी 2 इंच के पास की लेंथ में। इसकी कटिंग हो गई है। अब बैक साइड का मैं गला तैयार करूँगी। ये रेप पट्टी मैंने बैक के गले को लगा ली है। अब फ्रंट साइड जो है ना वो इसके ऊपर रख कर शोल्डर सिलाई करूँगी। ये इनके शोल्डर सिलाई करने के बाद जो बैक का गला है उसको तरपाई कर लेनी है और फिर जो फिटिंग की साइड की सिलाई है वो लगा लूँगी। बस इसकी एक साइड की सिलाई ही अभी लगाऊंगी और फिर ये मैं बॉर्डर पट्टी तैयार करूँगी। सबसे पहले बाजू के लिए पट्टी तैयार करूँगी। तो बाजू के आगे लगाने के लिए ये मैंने बॉर्डर थोड़ा सा छोटा करके लगाना है, तो उसके ऊपर मैं इस तरह से गुम तरीके के साथ लेस लगाऊंगी। इस तरह से कपड़ा उसके ऊपर फोल्ड करते हुए सीधी लेस के ऊपर मैं सिलाई करती जा रही हूँ। इस तरह से लगाने के बाद इसको नीचे की तरफ मोड़ लेंगे कपड़े को और फिर एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है। जितना कपड़ा हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है, ये देखिए इस तरह से इतना हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ये बाजुओं के लिए मैंने पट्टी तैयार की है, तो बाजुओं के आगे फ्रंट साइड पर ये मैं पट्टी लगा लूँगी। ये देखिए ये बाजू तैयार हो गए हैं। अब फ्रॉक के साथ जो बॉर्डर अटैच करना है तो ये मैं पूरा बॉर्डर ही इसके साथ लगाऊंगी। तो फ्लावर के साथ मैंने निशान लगाकर बाकी एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेनी है और फिर ये साइड मैंने ऊपर की तरफ अटैच करनी है और नीचे वाली साइड पर लेस लगानी है। तो उसके साथ कपड़ा नहीं है तो मैं अलग पट्टी लूँगी। तकरीबन 2 इंच चौड़ी मैंने पट्टी ली है और एक साइड अंदर की तरफ फोल्ड करके दूसरी साइड पर मैंने लेस को सीधा रखकर सिलाई लगा लेनी है। जितना फ्रॉक का घेर है उतनी नाप कर ये मैं पट्टी तैयार कर रही हूँ। इस तरह से लेस लगाने के बाद लेस को मोड़ लेना है और अच्छे से पट्टी को प्रेस कर लेना है। तो ये देखें तैयार की हुई पट्टी जो है ना बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से सिलाई हो जाएगी बॉर्डर के साथ। ये देखें ये जो नीचे वाला कपड़ा है ना उसको मोड़कर इस तरह से सिलाई कर लेना है। ये बॉर्डर तैयार कर लिया है। अब शर्ट की जो मैंने एक साइड की फिटिंग की सिलाई लगाई थी दूसरी साइड की अभी नहीं लगानी और ये बॉर्डर को फ्रॉक के साथ अटैच कर लेना है।
ये इस तरह से तैयार किया हुआ बॉर्डर हमने फ्रॉक के साथ लगा लेना है। अब फिटिंग की सिलाई लगाने से पहले नीचे से हमने बॉर्डर को बराबर करते हुए पहले सिलाई कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से इतनी सिलाई लगाकर फिर हमने ऊपर से सिलाई शुरू करनी है। दूसरी साइड की सिलाई लगाकर और बाजू की जितनी सिलाई नाप करके लगानी है सिलाई लगाकर मैं बाजू इसके साथ अटैच कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से ये बाजू सिलाई करने के बाद दूसरा बाजू भी मैं सिलाई कर लूँगी। फ्रॉक सिलाई करने के बाद अब ये जो डोरी लूप्स लगाए थे उनके ऊपर ये मैं एक एक वाइट बटन लगा लूँगी। ये देखें, इनके ऊपर बटन लगाकर फ्रॉक जो है और भी खूबसूरत हो गई है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।